इस कहानी की शुरुआत एक परेशान राजा से होती है। राजा ज़्यादातर परेशान ही रहता था। वह राजा अपने मन को शांत करने का बहुत प्रयास करता है, पर उसका मन शांत नहीं हो पाता। वह अपना राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को अपने महल में बुलाता है और उनसे उपाय पूछता है। लोग तरह तरह के उपाय राजा को बताते हैं, पर कोई भी उपाय काम नहीं करता। एक दिन एक व्यक्ति राजा के पास आता है और कहता है, आपके मन को शांत करने का एक उपाय है। राजा उस व्यक्ति की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उस व्यक्ति से कहता है, यदि तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें उतना धन दूंगा जितना तुम मुझसे मांगोगे। वह व्यक्ति राजा से कहता है, आपका मन मैं तो शांत नहीं कर सकता, पर एक सन्यासी है जो आपका मन शांत कर सकता है। वह कोई आम सन्यासी नहीं, वह एक पहुंचा हुआ सन्यासी है। आप उससे एक बार अवश्य मिलें, वह आपकी समस्या का समाधान अवश्य कर देगा। राजा उस व्यक्ति से पूछते हैं, कहाँ मिलेगा मुझे वह सन्यासी? यहाँ से कुछ दूर जंगल में उसकी एक छोटी सी कुटिया है। राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ उस सन्यासी के पास पहुँचता है और बौद्ध धर्म से कहता है, मैंने सुना है आप बहुत पहुँचे हुए सन्यासी हैं। बौद्ध धर्म राजा को अनदेखा सा कर देते हैं। राजा सोचता है कि शायद बौद्ध धर्म ने मुझे सुना नहीं। राजा फिर कहता है, मैंने सुना है आप बहुत पहुँचे हुए सन्यासी हैं, क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? बौद्ध धर्म राजा का कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं देते। राजा मन ही मन सोचता है, बौद्ध धर्म उसे कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहे? राजा मुद्दे की बात पर आता है। राजा बौद्ध धर्म से पूछता है, क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? बौद्ध धर्म मुस्कुराते हैं और राजा से पूछता है, तुम्हारा मन अशांत क्यों है? राजा कहता है, वैसे तो मेरे पास कोई चीज़ की कमी नहीं है। धन मेरे पास इतना है जिसका मुझे खुद अंदाज़ा नहीं। सभी सुख सुविधाएं हैं। लोगों के मन में मेरे लिए आदर है। मैंने बहुत सारे दान पुण्य भी किए हैं, पर बस एक चीज़ की कमी है मेरे अंदर, मेरा मन अशांत रहता है। यदि यह कभी कभी शांत भी हो जाता है तो यह फिर से अशांत हो जाता है। क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ। बाकी तो मैंने सब उपाय कर लिए हैं, बस अब आप ही मेरी अंतिम आशा हो। बौद्ध धर्म उस राजा से कहते हैं, बिल्कुल, मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूँ। राजा बहुत खुश होता है। राजा कहता है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? बौद्ध धर्म मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कल सुबह तुम मेरे पास आना, पर ध्यान रहे कि अकेले आना। राजा कहता है, ठीक है, मैं कल सुबह आपके पास आ जाऊँगा। बौद्ध धर्म कहते हैं, पर एक बात और ध्यान रहे, अपने अशांत मन को अपने साथ लाना। राजा सुनकर चौंकता है और सोचता है, यह कैसी बात कही बौद्ध धर्म ने? राजा कहता है, आपने क्या कहा? कृपया करके एक बार और बताएंगे? बौद्ध धर्म राजा से कहते हैं, तुम कल सुबह जल्दी आना और अपने अशांत मन को साथ लेकर आना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे अपने महल में ही छोड़ आओ। राजा सोचता है कि यह व्यक्ति कोई पागल तो नहीं, पर क्योंकि अब राजा के पास कोई विकल्प भी नहीं है, इसलिए वह सोचता है कि एक बार प्रयास कर ही लेना चाहिए। अगले दिन राजा अकेला सुबह सुबह बौद्ध धर्म के पास पहुंचता है और कहता है, मैं आ गया। बौद्ध धर्म उस राजा से कहते हैं, तुम तो आ गए, ठीक है, लेकिन तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? लाओ, उसे मुझे दे दो, मैं उसे अभी शांत करके तुम्हें देता हूँ। राजा कहता है, आप यह कैसी बात कर रहे हैं? आप इतने पहुँचे हुए सन्यासी होकर भी यह नहीं जानते कि मन कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे मैं उठाकर आपको दे दूँ। मन तो मेरे भीतर है। बौद्ध धर्म उस राजा से कहते हैं, ठीक है, बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजो। राजा अपनी आंखें बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजने का प्रयास करता है। बहुत देर आंख बंद करके बैठे रहने के बाद बौद्ध धर्म राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, आंखें खोलो। राजा अपनी आंखें खोलता है। बौद्ध धर्म उस राजा से पूछते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा कहता है, नहीं। बौद्ध धर्म राजा से कहते हैं, कोई बात नहीं, अब तुम कल प्रयास करना, आज के लिए इतनी खोज पर्याप्त थी। राजा अपने महल चला जाता है। अगले दिन सुबह राजा फिर बौद्ध धर्म के पास आता है और वैसा ही करता है जैसा कल बौद्ध धर्म ने बताया था। राजा बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने उस अशांत मन को अपने भीतर ढूंढने का प्रयास करता है। बहुत देर तक राजा बैठा रहा। बौद्ध धर्म फिर से राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं
और कहते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा बड़ी शांत आवाज़ में बौद्ध धर्म से कहता है, नहीं। बौद्ध धर्म राजा से कहते हैं, कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, अब तुम कल आना। अगले दिन सुबह राजा फिर बौद्ध धर्म के पास आया और वैसा ही करता है जैसा पूरे 2 दिन से कर रहा था। राजा बैठता है और अपनी आंखें बंद करता है और अपने उस अशांत मन को ढूंढने का प्रयास करता है। इस बार बौद्ध धर्म राजा के कंधे पर हाथ रखकर उसकी आंखें नहीं खुलवाते। राजा बस अपनी आंखों को बंद करके बैठा रहता है। काफ़ी समय बीत जाता है। बौद्ध धर्म राजा के पास ही बैठे रहते हैं। पूरा दिन बीत जाता है, पूरी रात बीत जाती है, पर राजा आंखें बंद करके अपने उस अशांत मन को ढूंढ रहा होता है। अगले दिन सुबह राजा की आंखें खुलती हैं और जैसे ही राजा की आंखें खुलती हैं, राजा अपने सिर को बौद्ध धर्म के चरणों में रख देता है और कहता है, मुझे मेरा अशांत मन तो कहीं नहीं मिला, पर वह शांति जरूर मिल गई जिसकी तलाश में मैं अब तक भटक रहा था। उस राजा की तरह आप भी अपने मन की शांति को कहीं बाहर तो नहीं खोज रहे। वह शांति कहीं बाहर नहीं, वह शांति आपके भीतर ही है। बस आपको ज़रूरत है उसे भीतर खोजने की। दोस्तों, यह कहानी क्या आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।